देखो भैया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे आज, 2 एक्सरसाइज करेंगे। और जो बाकी कल तक तुम्हारे सब में सो जानी चाहिए सही सही करके। और सो नहीं हो तो मेरे को कॉपी में काम कर लेना, कॉपी में काम करोगे इतना सही रहेगा। खाली तुम बिना कॉपी के काम कर लेते हो इसके अंदर तो फिर गलती करोगे। टाइम लगा के काम करो, ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट काम कर दिया। सरफेस एरिया वर्ड प्रॉब्लम, तुमको लगता है कि तुम मेरी स्पीड के बराबर पहुंचोगे तो उसमें टाइम लगेगा, जल्दी नहीं हो पाएगा वो तुमसे। क्या बोल दिया इसने, एट एन आइस कार्विंग कंपटीशन। आइस कार्विंग कंपटीशन क्या होता है, आइस दे रखी है तुमको, उस पर तुमको कार्व करना है उसको, है ना, उसको ऐसे जो भी तुम्हारा सिस्टम है, जैसे अपन पत्थर है ना, पत्थर तराशते हैं, तो आइस को तराश रहे हैं, ये आइस के अंदर डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। ईच कार्वर स्टार्ट्स विद अ ब्लॉक ऑफ आइस, एक ब्लॉक दे रखा है आइस का, विद डायमेंशन दे रखी है, ये डायमेंशन दे रखी है। अब इससे इसने कोई भी डायग्राम बनाया, अपने को नहीं पता क्या बनाएगा, मुंह बना देगा इसका, है ना, यहाँ पे जैसे भी इसको डायग्राम बनाएगा बना देगा। द ब्लॉक इज रैप्ड इन स्पेशल रिफ्रैक्टिव मटेरियल टू कीप इट फ्रॉम मेल्टिंग बिफोर कंपटीशन स्टार्ट। तो इसको किस में रख रखा है, एक बॉक्स में रख रखा है जिसके अंदर ये मेल्ट नहीं होता, ये ऐसा कैसा रहता है। और जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तब इसको खोल देंगे और तब फिर अपने इस पर कार्विंग कर सकते हैं। हाउ मच रिफ्लेक्टिव मटेरियल इज नीडेड टू कवर द ब्लॉक कंप्लीटली। तो ये बोला है कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल कितना चाहिए इस पूरे को कंप्लीटली कवर करने के लिए, मतलब नीचे से भी कवर करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, पीछे भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, सामने भी करेंगे, मतलब 6 की 6 साइड में कवर करेंगे। इसका मतलब सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या लगाएंगे, देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, और ये मतलब इन दोनों से करेंगे, एक इन दोनों से और एक इन दोनों से। कैलकुलेटर दे रखा है तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तो 1.1 इंटू 0.8 इंटू 2, वही 1.1 इंटू 1.3 इंटू 2, 1.1 के साथ दोनों काम कर लिए और ये बच गया एक, तो 1.3 इंटू 0.8 इंटू 2, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं काम। क्या आया, 1.1 इंटू 0.8 इंटू 2 प्लस 1.1 इंटू 1.3 इंटू 2 प्लस 1.3 इंटू 0.8 इंटू 2, सारे हो गए, इक्वल टू 6.7। तो कितना आंसर आ गया, 6.7। सही है। अगर कैलकुलेटर दे रखा है तो अपन यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द रूफ इंक्लूडिंग द बॉटम, बॉटम को इंक्लूड करके बताना है एग्जैक्ट सरफेस एरिया क्या होगा। तो डायग्राम दे रखा है, यही बस पॉइंटों में दे रखा है, बाकी सब इजी है। इसको ये क्या हो गया, 0.4 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 0.4, इसका आंसर आ जाएगा 0.6 इंटू 0.4 इंटू हाफ, ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। इस तरह के एक पीछे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 4 ट्रायंगल है, तो इंटू कर देंगे 4 से भी, इसका अलग एरिया निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0.16, और ये 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, 0.6 से 0.4 को गया 24, 24 इंटू 2 48, तो 0.48, इनको ऐड कर देंगे, ये 4 1 6 0.64, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कल वाला जैसा ही है, बस पॉइंटों में दे रखे हैं ना। हाउ मच गोल्ड फॉइल डिड इट टेक टू कवर द ट्रॉफी। अब ट्रॉफी को कवर करने के लिए गोल्ड फॉइल चाहिए, तो फॉइल क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, रोटी को रैप करते हो ना, एल्यूमिनियम फॉइल, तो बाहर बाहर करेंगे, अंदर तो करेंगे नहीं। तो जो काम बाहर बाहर करते हैं इसका मतलब एरिया निकालना है, इंक्लूडिंग द बॉटम, मतलब बॉटम को भी इंक्लूड करना है। तो 6 6 0 36, एक तो हो गया 6 इंटू 6, एक हो गया 6 इंटू 15, इसको हाफ कर देंगे और इंटू 4 कर देंगे, जैसे अभी वाला था सेम टू सेम वैसा ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 काट दिया, मतलब 3, 15 4 जा
60, 60 को 3 से किया 180 और 6 को 6 से किया 36, इन दोनों को ऐड कर दिया 2 and 6। अब हाउ मच मेटल डिड दे यूज टू कवर, वापस से वही आ गया कवर। और देखो सब में कवर ही होगा क्योंकि इसमें दे रखा है साफ साफ सरफेस एरिया का सवाल है, तो सब में सरफेस एरिया निकालना है, किसी में वॉल्यूम नहीं निकालना है। वॉल्यूम वाला आगे वाला एक्सरसाइज आएगी। तो अब इसमें देखो ये ट्रायंगल है, इसके पीछे भी एक ट्रायंगल है और बाकी सारे रेक्टेंगल है। तो पहले तो ट्रायंगल का 1/2 इंटू 0.1 इंटू 0.8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे भी है एक पीछे भी है, तो 2 से 2 तो कट गया। 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया 8 पॉइंट के बाद में यहाँ पे एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में यहाँ पे एक डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले आएगा 0.08। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए। अब ये 1 है तो 1 से पहले इसको करेंगे, 1 से फिर इसको भी करेंगे और 1 से फिर इसको भी करेंगे, तीनों को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। पता चल गया ना क्यों करेंगे तीनों को 1 से मल्टीप्लाई? ठीक है, क्योंकि 3 रेक्टेंगल हैं और तीनों रेक्टेंगल की साइड तो एक तो 1 ही है, एक साइड तो 0.81 है, एक साइड 0.1 है और एक साइड 0.8 है। तो 1 से 0.81 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 से 0.1 को भी करेंगे 0.1 और 1 से 0.8 को भी करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया 0.81, इसको किया 0.1, हाँ सॉरी, और इसको किया 0.8। पॉइंट के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे भी 0, ऐड करना आना चाहिए, है ना। 0.81 के यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, तुमको जब पॉइंट वाले एडिशन सिखाए थे ना, ये 1 का 1 और ये 17 का 7 कैरी 1 और ये 1, तो 1.71, ये तो आ गया 1.71 और इसका कितना आ गया 0.8, तो 1.71, ये 9.7। इसमें तुमको साथ साथ एरिया तो आना ही चाहिए, लेकिन डेसिमल के मल्टीप्लाई भी आने चाहिए, प्लस भी आना चाहिए। और डेसिमल के प्लस माइनस अपन ने कर भी रखे हैं और अपन ने 2-3 दिन पहले रिवाइज भी कर रखे हैं, रिवाइज भी तुमको दिया था डेसिमल के करने के लिए 1.79। तो कोशिश करना कि बिना कैलकुलेटर के करना भाई इसको, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले हैं ना, तो इससे तुमको दोनों चीज़ें आ जाएगी, पॉइंट वाले ऐड करने भी आ जाएंगे, वापस से रिवाइज हो जाएगा। तो कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, वो सही रहेगा। अगर टफ लगे ना तो कर लेना, बाकी ट्राई करना कि नहीं करो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पिलो? लो भैया ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये बताना है, ये पूछा है अपने से। ठीक है, अब देखते हैं दे क्या रखा है, मीटर क्यूब में दे रखा है, मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तुमको पता है ना, A इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम। मतलब जो भी यहाँ पे एरिया होगा, इस एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। चाहिए यहाँ पे कोई भी एरिया हो, चाहे यहाँ पे स्क्वायर का एरिया हो, चाहे ट्रायंगल का एरिया हो, चाहे पेंटागन का एरिया हो, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला है वॉल्यूम का प्रिज्म के लिए। अगर प्रिज्म की जगह यहाँ पे पिरामिड होता ना तो यहाँ पे 1/3 और लगा देते, बस इतना है। बस क्या लगा देते यहाँ पे 1/3। वो तुम्हारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको इतना पूछा भी नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है प्रिज्म है, क्योंकि जो यहाँ पर है वही सामने है। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये कौन है एरिया, ये किसका एरिया है? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 0.5 इस ट्रायंगल के लिए, है ना। ट्रायंगल का बेस कितना है 1 और ट्रायंगल की हाइट कितनी है 0.5। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ये हाइट, ये हाइट है पूरे इस डायग्राम की, तो पूरे डायग्राम की हाइट ये वाली है। इसको हाइट ये मत बोल देना, ये तो बेस हो गया पूरा। अब अगर पूरे डायग्राम के प्रिज्म की बात करेंगे उसके लिए तो क्या हो गया बेस, और ये सामने वाली क्या हो गई ये पता करनी है, तो इसकी हाइट की हाइट लिख दें इक्वल टू वी कितना है 0.35। ठीक है, अब पॉइंट को हटा दें, अपॉन में क्या लगा दें,
इस पॉइंट को हटा के अपन में क्या लगा दें 10। अब इनटू देखो 5/10 है, 5/10 वहां पे जाके 10/5 हो जाएगा। यहाँ से जो भी ये 10 डिवाइड में है, 10 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में ऊपर, 5 चला गया नीचे, ये हट गया यहाँ से। 1/2 है, 1/2 वहां जाके 2/1। अब खाली ये भी यहाँ से हट गया, 1 बच गया। 1 की जरूरत नहीं है, 1 को तो h से मल्टीप्लाई करेंगे, h का h ही रहेगा, 1 का कोई खास बात नहीं है। अब काटापीटी करनी है, 5 से 35 कट गया 7, 100 से 10 कट गया नीचे 10, 10 से 2 कट गया, करो ही मत ना मल्टीप्लाई, 10 को 10 ही छोड़ दो, इसका 2 का 2 ही छोड़ दो। 7 को इससे किया 14/10, पॉइंट हटाया 0 लग गया, नहीं 0 हटाया पॉइंट लग गया, क्या आ गया 1.4। या फिर अगर काटना भी था तो 2 से 10 को काट दो 5, 7/5, तो 7/5 लिखोगे तो भी सही है, और 1.4 लिखोगे तो भी सही है, 1.4। इसको 7/5 लिखते तो भी सही था। हाउ मच स्पेस इज इनसाइड द स्टेप्स, हाउ मच स्पेस बोला, स्पेस का मतलब भी वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, स्पेस का मतलब वॉल्यूम होता है। देखो भाई, अ थिएटर वांट्स टू बिल्ड अ मूवेबल स्टेप, मूवेबल स्टेप्स है, जैसे मान लो थिएटर है एक, यहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे, तो इसके नीचे यहाँ पे सीढ़ी होती है ना, और वो सीढ़ी ऐसी होती है जिसको कभी भी हटा लो, जो शादियों में भी लगती है सीढ़ी लगती है, उसको कभी भी हटा लो, तो वो सीढ़ी है ये। अब ये पूछ रहा है कि ये कितनी जगह घेरता है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, इन सीढ़ियों का वॉल्यूम कितना है। दे वांट्स टू स्टेप इनफ, ये सब जो भी है इसका वॉल्यूम पूछा है। तो तुमको इस तरह के अपन ने सवाल किए थे, अपन ने इसमें क्या किया था कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, तो एक तो क्यूबॉइड ये बन गया, है ना, और एक क्यूबॉइड ये बन गया पीछे वाला, तो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। और वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर, यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये 2 में डिवाइड हो गया ना 0.4। अब इस तरफ देखो 0.4 यहाँ से यहाँ तक कितना है, जो ऊपर होगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा, तो ये कितना दे रखा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अगर ये 0.2 तो इस तरफ कितना बचा 0.2, ठीक है। ऊपर भी कितना है 0.2, ये साइड कितनी दे रखी है 0.3, और ये दे रखी है 0.15, मतलब इसको अगर ये 0.15 है, यहाँ पे भी लिख दो 0.30, एक ही बात है, 0.3 लिखो चाहे आगे 0 लगा दो, क्योंकि ये 2 डिजिट में दे रखा है, तो इसको भी क्या कर दें 2 डिजिट में कर दें। अगर ये 0.15 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 0.15, इसकी जरूरत नहीं है वैसे निकालने की, नहीं काम नहीं आ रहा ये, सिर्फ क्या काम आएगा, देखो ये वाला डायग्राम मैं शुरू से बता देता हूँ एक बार, तुम शायद ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होगे। इसको मिला दिया, यहाँ पे ये भी मिला दिया और ये मिला दिया। पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम की, अपने को L चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। इसका L कितना है, एक तो दे रखा है 0.2, यहाँ से यहाँ तक 0.15, और यहाँ से यहाँ तक तीनों चीज दे दी, और कुछ चाहिए भी नहीं, तीनों चीज हो गई इसकी, तो इसको भूल जाओ। अब देखते हैं इस सेकंड डायग्राम को। इस सेकंड डायग्राम में सबसे पहले ये दे रखा है, कितना है 0.3, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा लेकिन ये निकाल लिया अपन ने, ये 0.2, ये भी 0.2, ये निकाल लिया 0.2। अब ये दोनों तो निकाल लिए, अब आगे कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वही है जो ये भी वही है जो नीचे वाला है, और ये भी वही है जो यहाँ वाला है, ये वही है जो यहाँ वाला है, ये सारे सेम ही तो हैं, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये सारे क्या हैं 0.5, तो ये भी क्या हो गया, इंटू कर देंगे 0.5, फिर ऐड कर देंगे। चलो करते हैं, पॉइंट पहले तो 1, 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई कर दें, और फिर पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, तो 4 से पहले पॉइंट लगा देंगे। 2 को 5 से किया
10, 10 को 15 से किया 150, 1 2 3 4, 4 के पहले पॉइंट हो गया। अब इसको इससे किया 6, इसको इससे किया 30, तो 1 2 3, 3 के पहले पॉइंट, ठीक है। अब ऊपर वाला कितना हो गया, पॉइंट के आगे ये, और नीचे वाला क्या हो गया 0.30, 0 का 0, 5 का 5, 4 0 पॉइंट 0.0450। इसमें लास्ट में नहीं जरूरत ना, इस जीरो की जरूरत है और ना ही इस जीरो की जरूरत है, सिर्फ 0.05 भी लिखोगे तो भी सही है। ये लास्ट वाला जीरो अपनी मर्जी से लगाया है, ये जीरो अपनी मर्जी से लगाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना इतना लेकिन जरूरी है, इतना मत खा जाना तुम, इतना खा जाओगे तो क्या बचेगा फिर। हाउ मैनी फुल गैस कैंस विल इट टेक टू फिल द गो कार्ट गैस टैंक। अच्छा, हाउ मैनी पूछ लिया इसने, मतलब वो वही सवाल हो गया, अपन ने पूछे थे ना कि एक क्यूबॉइड है बड़ा, उसके अंदर कितने क्यूब आएंगे, तो डिवाइड किया था, उसमें भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बड़े वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, जनरली ऐसा होता है। हाउ मैनी फुल गैस कैंस विल इट टेक टू फिल द गो कार्ट गैस टैंक। अब गो कार्ट गैस टैंक कितना वाला है, अब पूछा कि एक गैस कैन में कितना आएगा, ही यूज गैस कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ गैस। एक मतलब एक जो गैस कैन है ना, उसमें कितना सामान आता है 1 लीटर। 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ये इसने दे रखा है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, अब इसमें देखेंगे कितने लीटर आ सकता है, इसमें कितना लीटर सामान आ सकता है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 40 इंटू 25 इंटू 8, ये तो आ गया पूरा। अब ये अगर 1 लीटर में वो करें अपन, डिवाइड कर दें इसको इससे, किससे डिवाइड करेंगे, 1 लीटर में कितना वो आता है सामान आता है, 1 लीटर में कितना आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर भी है, क्यों देखो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी तो 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 25 इंटू 4 100, तो ये 100 से 100 भी कट गया, क्या बच गया 8। मतलब ये जो पूरा है ना, इसमें 8 कैन आएंगे। इसको ना वापस समझेंगे अपन, ऐसे सवालों को टाइम लगेगा लेकिन करेंगे। हाँ चलो आगे देखो। जैक कीप्स हिज पेट कैमिलियन। कैमिलियन मतलब रंग बदलने वाला गिरगिट, वो यहाँ पे कहीं पे उसने छोड़ रखा है, पिंकी नाम है उसका। इज इन द टेरेट्रियम, टेरेनियम जो भी है, विद टेरेरियम विद द डायमेंशन शोन बिलो। डायमेंशन का मतलब होता है LBH, डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। अगर सिर्फ स्पेयर होता, स्पेयर के डायमेंशन को बोलते रेडियस, सर्किल वाले को मतलब डायमेंशन का मतलब वो किससे बना है, उस डायमेंशन से अपन उसको बना सकते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशन। शोन बिलो देयर इज सैंड इन द बॉटम ऑफ द टेरेनियम, यहाँ पे तो सैंड है, बॉटम ऑफ द सैंड में टेरेनियम, दैट रीचेज द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर तक वो है, मिट्टी है, कहां तक है 8 सेंटीमीटर तक मिट्टी है। अब क्या पूछ लिया इसने, जैक गेट्स अ न्यू टेरेनियम फॉर पिंकी दैट इज लार्जर, है ना, एक और लेके आया जो कि इससे बड़ा है। द बेस ऑफ न्यू टेरेनियम इज 25 बाई, ये इसका बेस है, इसका बेस कितना है 50 इंटू 20, तो 50 की जगह तो कितना हो गया, बड़ा हो गया 64, और 20 की जगह कितना हो गया 25, से बड़ा हो गया ना इससे। इसने बोला है कि जो इसमें मिट्टी थी, इसी मिट्टी को उठा के इसमें डाल दिया, है ना, तो उसकी हाइट कम हो जाएगी ना, 8 थोड़ी रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा दूर में फैलेगा। जैसे मान लो एक पानी है, एक पानी ग्लास है, उसको मैं इस कमरे में फैला दूं,
तो उसकी हाइट तो कम हो जाएगी ना, इतनी थोड़ी हाइट रहेगी एक बॉटल जितनी, थोड़ी सी हाइट हो जाएगी, हाइट बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी एक तरह से मान लो। अगर उसको मैं एक एक बॉटल है मेरे पास पानी की है ना, 1 लीटर की बॉटल है, उसको मैं इसमें फैला दूं, इसमें अपना जो कार्टून है, तो कार्टून के अंदर हाइट कम हो जाएगी। तो वैसा ही है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ से जाएंगे तो कम हो जाएगी, लेकिन सेम क्या रहेगा, बेस थोड़ी सेम रहेगा, बेस तो यहाँ से यहाँ चेंज हो गया ना, सैंड सेम रहेगा। सैंड सेम रहेगा है ना, बेस तो चेंज हो गया, तो सेम क्या रहेगा, सैंड। सैंड, सैंड का वॉल्यूम, सैंड की क्वांटिटी सेम रहेगी। क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, स्पेस है, क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, सारी एक ही बातें हैं, तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इसका वॉल्यूम क्या है, एल कितना है इसका, 50, बी कितना है इसका, 20 एल बी, एच भी चाहिए, एच कितना है इसका, 8, क्योंकि 8 तक ही तो है सैंड, जो सैंड है वो कहाँ तक है, अपने को खाली उसी से मतलब है जो सैंड है, बाकी से क्या मतलब है अपने को, अपने को खाली किससे मतलब है, जितने जितने में सैंड है, तो सैंड की हाइट कितनी हो गई, 8, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम बराबर होगा दूसरे वाले वॉल्यूम के, इस वाले एल बी एच के, इसका एल कितना है 25 और बी कितना है, और एच पता नहीं, एच निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल टू में रख देते हैं, इनको मल्टीप्लाई में रख देते हैं, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना इक्वल टू के, यहाँ पे आएंगे तो डिवाइड इन दोनों को उठा के यहाँ से हटाओ, यहाँ ले आओ, 50 से 25 कट रहा है 2 बार, 8 से 64 कट रहा है 8 बार, 2 से 8 कट रहा है 4 बार, 4 से 20 कट रहा है 5 बार, तो इसकी हाइट कम हो गई ना, पहले 8 थी अब कितनी हो गई 5, आ गया समझ में, ठीक है। अब इस तरह के सवाल और करेंगे अपन है ना, वीडियो बनाएंगे इसके, ऐसे कर लेते हैं ना।